हेलो दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो रीसेंट एग्जामिनेशन लिया गया इंस्पेक्टर फाइनेंस के पोस्ट के लिए, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। और इस वीडियो में हम देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर में किस तरह के जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके सही आंसर्स। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चन से हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप जरूर एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आप फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के ये पहले क्वेश्चन से। दोस्तों यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो आज की वीडियो है आपके लिए एक मॉक टेस्ट के तौर पे भी रहेगी। जो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर ट्राई करना है, उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन था, आंसर देने के लिए आप तैयार रहें। विच इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइजेज द दानू यात्रा फेस्टिवल। आपको बताना है वो इंडिया की कौन सी स्टेट है, रियासत है, जहां पर दानू यात्रा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है। चार ऑप्शन है आपके पास, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर केरला। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना आंसर लिखें। दानू यात्रा फेस्टिवल किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, उड़ीसा। दोस्तों दानू यात्रा फेस्टिवल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखेंगे। दोस्तों दानू यात्रा फेस्टिवल ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है और ये 11 डे तक चलने वाला फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल को पेडी यानी दान की जब कटाई होती है उसके मौके पर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में भगवान कृष्णा से रिलेटेड मुख्तलिफ तरह के एपिसोड्स को प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप तैयार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना था कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये किससे ताल्लुक़ रखता है। चार ऑप्शन है आपके पास, ह्यूमन राइट्स, कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फिर एनिमल राइट्स। शाबाश दोस्तों, अपना आंसर लिखें जल्दी जल्दी से। एमनेस्टी इंटरनेशनल का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? ह्यूमन राइट्स, कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फिर एनिमल राइट्स। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट ए, ह्यूमन राइट्स। दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल की फाउंडेशन पड़ी थी 1961 में और इसकी फाउंडेशन डाली थी पीटर बेनसन ने और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट द इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व। आपको बताना है एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी का इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके पास, दिसंबर 2, दिसंबर 10, फरवरी 2 या फिर फरवरी 10। शाबाश दोस्तों, अगर आपको आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जल्दी जल्दी से लिखें। इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, 2 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम साल 2023 के लिए इस दिन के लिए थीम की बात करते हैं तो साल 2023 के लिए इस दिन का थीम था फाइटिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू क्वाड दैट इंडिया इज पार्ट ऑफ अलॉन्ग विथ यूएस, यूएई एंड इजराइल। आपको बताना है जो इंडिया, यूएई, यूएस और इजराइल ने एक ग्रुप बनाया है जो कि क्वाड ग्रुप रहेगा, यानी 4 मुल्कों का ये ग्रुप रहेगा, उसका नाम क्या दिया गया है। चार ऑप्शन है आपके पास, क्वाड प्लस, मिनी क्वाड, मिडल ईस्ट क्वाड या फिर I2U2। शाबाश दोस्तों, अपना आंसर लिखें अगर आपको आंसर पता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी, I2U2। दोस्तों इसको इस्टेब्लिश किया गया था अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की। आपको बताना था कि जो तुर्की है उसका कैपिटल क्या है। चार ऑप्शन है आपके पास, इस्तांबुल, अंकारा, अजमेर या फिर अंटालिया। शाबाश दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जल्दी जल्दी से टाइप करें। तुर्की की राजधानी कैपिटल क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, अंकारा। दोस्तों याद रखें कि तुर्की के प्रेसिडेंट है रसेप तायब एर्दोगन।
नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। चार ऑप्शन है आपके पास 10, 7, 3 या फिर 5। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। दोस्तों अगर हम परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो इसकी 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ है, जिनमें एक चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो भी आप याद रखें, इनमें अल्जीरिया है, एक्वाडोर है, गयाना है, जापान है, साउथ कोरिया है, माल्टा है और मोज़म्बिक है, सीरिया लियोन है और सोलोमोनिया है और स्विट्ज़रलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क एसोसिएशन। आपको बताना है इनमें से सार्क का मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या फिर चाइना। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। सार्क कंट्रीज में से कौन सा मेंबर कंट्री इनमें से नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, चाइना। दोस्तों अगर हम सार्क की मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें कुल मिला के 8 कंट्रीज़ आती हैं, जिनको आप शॉर्ट में MBBSPAIN शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं, जिनमें M फॉर मालदीव्स, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया एंड N फॉर नेपाल। तो MBBS पेन से आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है यानी सार्क का जो हेड क्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। और अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसको 8 दिसंबर 1985 को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP इज फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वेयर इज इट हेडक्वार्टर्ड। आपको बताना है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि एक फूड असिस्टेंस ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस का, इसका यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चार ऑप्शन है आपके पास, वॉशिंगटन DC, रोम, वियना या फिर ब्रसेल्स। शाबाश दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है और इसको फाउंड किया गया था 1961 में। पूछा गया था पद्मा विभूषण इज द डैश सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। आपको बताना था कि पद्मा विभूषण इंडिया का कौन सा सिविलियन अवार्ड है। इनमें से ऑप्शंस हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड या फिर 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। शाबाश दोस्तों, अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जल्दी से आप लिखें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, पद्मा विभूषण ये 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दोस्तों इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 2 जनवरी 1954 को। दोस्तों अगर पद्मा विभूषण 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, आप मुझे बताइए कि जो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वो कौन सा अवार्ड है। उस अवार्ड का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज। आपको बताना है कि मिलिट्री सर्विसेज में इनमें सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास, अशोका चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या फिर कीर्ति चक्र। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें जल्दी से। दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, परमवीर चक्र। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना होगा जो मिलिट्री अवार्ड्स हैं इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में सबसे ऊपर आता है परमवीर चक्र और इसमें फिर दूसरे नंबर पे आता है महावीर चक्र और तीसरे में आता है वीर चक्र। उसके बाद दोस्तों जो दूसरे नंबर पे आता है वो है कैटेगरी 2 जिसको बोलते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। इसमें सबसे ऊपर आता है अशोक चक्र, उसके बाद आता है कीर्ति चक्र और उसी में तीसरे नंबर पे आता है शौर्य चक्र।
तो दोस्तों ये थे पार्ट 3 वीडियो के कुछ क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयर्स या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड थे। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, यानी वीडियो नंबर 4 में लाएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप शेयर ज़रूर करें। लास्ट में फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।